हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लिव इन इंग्लिश में। मैं सत्यम शुक्ला। और चलिए आइए आज बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी जिसे हिंदी में शब्द भेद भी कहते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब जैसे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो आपको पता है पार्ट्स मतलब क्या होता है। पार्ट्स मतलब तो अंग होता है, सिंपल। जैसे कि आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, शरीर के अंग। आपका शरीर अगर देखा जाए तो वो शरीर तो है, लेकिन वो बना किस चीजों से है? आपके कई सारे अंग से। जैसे आपके अब हाथ हो गया, आपका चेहरा हो गया, चेहरे में आंख वगैरह हर चीज। तो ये आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है। वैसे ही जो ये स्पीच है, अब स्पीच क्या है ये भी देख लेते हैं थोड़ा। तो आपने वर्ड सुना होगा एक, स्पीक। स्पीक स्पीक मतलब होता है बोलना। आपने ये सुना होगा। तो बोलने को स्पीक कहते हैं, तो उससे ही बना स्पीच। तो स्पीच मतलब होता है बोली, आप कह सकते हो। स्पीच मतलब आप बोली कह सकते हो, ठीक है। कि क्या बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसको स्पीच कहते हैं। एक एक और इसका स्पीच का मतलब होता है जो हम लोग जैसे भाषण देना। जैसे कोई आपका मान लीजिए 15 अगस्त भी आ रहा है, तो आप भाषण देते हो, कुछ लोग भाषण देते हैं, तो वो भी स्पीच कहलाता है। लेकिन ये स्पीच मतलब हो गया बोली। तो बोली के जो अंग हैं उसको शब्द भेद कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब आप सपोज करिए, आप जो बोल रहे हो अभी अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरा नाम सत्यम शुक्ला है, तो ये जो मैंने बोला इसमें कई सारे छोटे छोटे अंग हैं, ठीक है। मतलब ये कई सारे टुकड़ों से मिलकर बना है। मेरा नाम सत्यम शुक्ला है, ये कई सारे टुकड़े हैं, ठीक है। तो जब इन्हें जोड़ते हैं तो एक बोली या जिसे वाक्य कहते हैं या ये सब बन जाता है। लेकिन अगर उसको टुकड़ों में पढ़े तो ये जो टुकड़े हैं इनकी खुद की एक पहचान होती है। मतलब ये हर एक टुकड़े एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इनका किरदार होता है इस पूरे वाक्य में या व्याख्या में। आप कुछ भी बात करें उसमें, तो हम उसको बारी बारी से देखेंगे। तो ये जो टुकड़े मैंने बताए ये आठ 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 उसमें आते हैं, 8 वर्गों में विभाजित है, मतलब 8 सेक्शंस में इनको हम पढ़ते हैं। तो चलिए उन 8 को देख लेते हैं। तो ये आपके 8 हो गए। पहला आपका नाउन है जिसे संज्ञा कहते हैं, दूसरा प्रोनाउन यानी सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव यानी विशेषण, चौथा आपका है वर्ब यानी क्रिया, पांचवा है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, और छठा है प्रीपोजिशन यानी संबंधवाचक, सातवां कंजंक्शन यानी संयोजक, और आठवां है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। तो चलिए इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में आइडिया ले लेते हैं क्या क्या होता क्या ये। बाकी हम लोग फिर डिटेल में अगले वीडियो से पूरा स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। तो अभी देखिए नाउन क्या होता है। तो नाउन क्या है कि जैसे आप जो भी नाम आपके मन में आ रहा है, आप जो भी नाम लेते हो किसी वस्तु का या किसी इंसान का या किसी भी चीज का नाम, तो वो नाउन में यानी संज्ञा कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम जब ये डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि नाउन होता क्या है। लेकिन अभी भी सबको आइडिया होगा। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी नाम आपके मन में आ गया, मान लीजिए शेर, तो ये भी एक संज्ञा है। शेर का कोई नाम होता है तो वो भी संज्ञा होता है। जैसे किसी इंसान का नाम है रमेश, वो भी संज्ञा है। किसी जगह का नाम है, मान लीजिए कि चार मीनार, वो भी संज्ञा है। या मतलब कुछ भी, किसी नदी का नाम, कुछ भी आपके दिमाग में नाम आ रहा है तो वो संज्ञा है। अब ये इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या क्या इसमें आता है, वो सब हम लोग डिटेल में जानेंगे उसके जब वीडियो की बात करेंगे। तो वैसे आपका दूसरा है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है? जैसे सपोज करिए कि आप कोई संज्ञा है उसका बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो थोड़ा सा वो जैसे एग्जांपल के साथ देखते हैं कि जैसे रमेश एक बहुत अच्छा लड़का है, रमेश रोज विद्यालय जाता है, रमेश की पढ़ाई भी अच्छी, रमेश पढ़ाई में भी अच्छा है। तो आप बार बार रमेश 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 का यूज कर रहे हो पूरे उसमें, पूरे अपने बोली में, स्पीच में। तो आप उसको ऐसे कह सकते हो कि रमेश एक बहुत अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ाई में अच्छा है। तो यहाँ पे आप देखिए अभी भी आपको मीनिंग वही है, सेम ही है, कुछ बदला नहीं है, सिवाय वो रमेश के। अब हम रमेश की जगह वह लगा रहे हैं, मतलब पहली बार हमने रमेश लगाया, बाद में हम वह लगा दे रहे हैं। तो वो वह जो है, वो जो हमने वह लगाया, वो शब्द वह, वो भी रमेश का काम कर रहा है, वो भी बता रहा है कि हाँ रमेश की ही बात हो रही है। तो यानी ये सर्वनाम में आएगा आपके। तो सर्वनाम क्या होता है, यानी प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के जगह पे, मतलब नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पे यूज होता है, और वो उसकी बात बताता है, मतलब तभी भी उसका मीनिंग सेम बनाए रखता है, ठीक है। तो हिंदी में जैसे कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम उसे सर्वनाम कहते हैं। तो वही है सर्वनाम आपका। तो जैसे एग्जांपल अभी मैंने बोला ही यानी वह। अब ये सब हिंदी इंग्लिश में जो है मैं लिख रहा हूँ, तो जब वीडियो में आएंगे प्रोनाउन के तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ही, या मान लीजिए कि यू, तुम। अब मैं अगर सुरेश, मान ली मैं रमेश हूं और मैं सुरेश से बात कर रहा हूँ, तो मैं बाद में ये कहूँ कि सुरेश बहुत बेवकूफ हो तुम,
सुरेश बहुत बेवकूफ हो, या ये कहना थोड़ा अजीब लगेगा। अब वो मेरे सामने है तो मैं उसे ये सीधा कह सकता हूँ कि तुम बहुत अजीब हो, तुम बेवकूफ हो, या तुम बहुत अच्छे लड़के हो, ऐसे कुछ भी कह सकता हूँ। तो वहां पे हम लोग किसका यूज करना उचित रहेगा? सर्वनाम का, यानी तुम का, यू का। हाँ, तो तीसरा जो एडजेक्टिव है वो यानी विशेषण। तो विशेषण क्या करता है? जैसे आपने ऊपर देखा संज्ञा और सर्वनाम, तो विशेषण का काम होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। जैसे कि मान लीजिए कि उनके बारे में थोड़ा और वो डिटेल, मतलब थोड़ा और जानकारी देता है संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। जैसे मान लीजिए अब मैंने एग्जाम्पल लिया था इसमें रमेश संज्ञा में, तो अब ये कह रहा है कि संज्ञा, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे मान लिया कि रमेश बहुत अच्छा लड़का है, तो रमेश अच्छा लड़का है, ठीक है। तो इसमें अच्छा जो है, ये रमेश की विशेषता कौन बता रहा है? ये शब्द ना अच्छा, तो यानी कि ये जो अच्छा है ये आपका विशेषण में आएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल, तुम बहुत होनहार लड़के हो, तुम बहुत होनहार छात्र हो, तो इसमें होनहार जो है वो तुम की विशेषता बता रहा है, मतलब कोई जिसकी बात हो रही है उसकी विशेषता कौन बता रहा है? होनहार शब्द। ये शब्द बता रहा है कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा होनहार है, ठीक है। होनहार से पता चल रहा है कि हाँ उसके अंदर क्या विशेषता है, तो यानी ये जो शब्द है ये आपका विशेषण है। तो विशेषण ऐसे होते हैं। तो अभी जैसे एग्जांपल रहने देते हैं। अब फोर्थ पे आते हैं, वर्ब यानी क्रिया। तो यहां अच्छा लिख लेते हैं एक छोटी सी बात कि संज्ञा यानी नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द, मतलब नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं विशेषण। उसके या एडजेक्टिव। तो अब उसके बाद आते हैं वर्ब पे यानी क्रिया। अब क्रिया से आपको वैसे ही पता चल रहा होगा, क्रिया यानी कार्य करना, कोई भी काम करने को मतलब क्रिया कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे वर्ब लिखा है क्रिया। अब जैसे मान लीजिए कि मैं जा रहा था, तो जाना भी क्रिया है। मैं पढ़ रहा था, पढ़ना क्रिया है। वह खाना खा रहा था, तो खाना भी क्रिया है। क्रिया यानी कि मान लीजिए कोई भी आपका शब्द है, जैसे कोई भी जब कार्य करने को क्रिया कहते हैं। तो क्रिया हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका हम लोग अलग से वीडियो देखेंगे, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण क्या होते हैं। तो क्रिया विशेषण यानी हो गया, अब आपको नाम से दिख रहा होगा क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले। तो एडवर्ब क्या है? जो अब ये एडवर्ब लिखा, यहाँ पे एडवर्ब लिखा है ना, तो एडवर्ब का मतलब भी यही है। एडवर्ब जो लिखा है ये एक्चुअली इसमें एड और वर्ब दो आपके वो हैं, मतलब दो उसमें बात छुपी हुई है। एक एड मतलब एडजेक्टिव, और वर्ब मतलब वर्ब। इसका मतलब ये हुआ, तो एडवर्ब से हम क्या रखेंगे कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन हाँ, ये क्रिया विशेषण सिर्फ क्रिया की विशेषता ही नहीं बताते हैं, ये विशेषण की विशेषता भी बताते हैं। ये खुद क्रिया विशेषण यानी कोई दूसरा क्रिया विशेषण है उसकी विशेषता भी बताते हैं, और ये क्रिया की विशेषता तो बताते ही हैं। तो ये हम लोग डिटेल में देखेंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को। उसके साथ आता है आपका प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक या संबंध बोधक जो भी है। तो उस प्रीपोजिशन में क्या होता है? तो प्रीपोजिशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दो कोई वस्तु है, तो उन दो वस्तुओं के बीच में ये जो शब्द है मतलब प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक, ये आपका काम करते हैं वो बताने का, संबंध बताने का। संबंध नाम ही है, तो ये संबंध बताने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल मैंने लिया कि मेज और पुस्तक। तो पुस्तक मेज पर रखी है, तो पुस्तक और मेज का संबंध कौन बता रहा है? कि पुस्तक मेज पर रखी है ना, तो पर, ये जो शब्द है पर, ये बता रहा है कि पुस्तक मेज पर रखी है। तो मेज और पुस्तक में क्या है कि मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक। तो पर आपका क्या हो गया? ये संबंध बता रहा है आपका इन दो मेज और पुस्तक के बीच में। अब जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बिल्ली, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, या हम घर के अंदर हैं, या हम घर में हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो यहाँ घर और हम में क्या रिलेशन है या क्या संबंध है हमारे में? कि हम घर के अंदर हैं या घर में हैं। तो ये आपका ये जो इसमें में है या के अंदर हमने जो बोला, ये आपके आते हैं प्रीपोजिशन में। मैंने कहा ना कि आप स्पीच में जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सारे किसी न किसी वर्ग में यानी किसी न किसी कैटेगरी में आएंगे वो सारे। तो ये जो आठ चीजें हैं ये सारे इन्हीं कैटेगरी में आएंगे जो भी हम बोले। तो जैसे प्रीपोजिशन हो गया, वैसे ही आप कंजंक्शन पे आए तो इसे हिंदी में कहते हैं संयोजक। तो कंजंक्शन में क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कोई भी दो शब्द हैं या कोई भी दो आपके वाक्य हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं संयोजक। संयोजक मतलब संयोग कराना, ठीक है। तो कोई भी दो शब्द को या वाक्य हैं उनको जोड़ने का काम संयोजक कराता है। या यहाँ तक कि कई बार क्या होता है कि शब्द और वाक्य को भी जोड़ना है तो वो संयोजक के माध्यम से जोड़ सकते हैं। अब जैसे पिछले लेक्चर में मैं जब पढ़ा रहा था आपको, समझिए ठीक से एग्जाम्पल याद नहीं है,
शायद ऐसे कुछ था कि बस आती है और बच्चे स्कूल जाते हैं। तो एक तो हो गया बस आती है, दूसरा हो गया बच्चे स्कूल जाते हैं। अब इन दो जो ये दो वाक्य हैं या एक उपवाक्य और एक वाक्य है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये जो शब्द है और, ये इनको जोड़ रहा है। तो यानी और हो गया आपका संयोजक, यानी और हो गया आपका संयोजक। अब ऐसे ही और भी, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे और, एंड, जिसको इंग्लिश में एंड बोलते हैं, वैसे ही हो जाएगा आपका बट, लेकिन। मैं आया लेकिन वह नहीं गई, मतलब लेकिन हो गया बट, तो यहाँ भी दो सेंटेंस है, मैं आया और वह नहीं गई। अच्छा, इसमें क्या था आपका? पर, यानी ऑन, और वैसे ही था आपका इन में। ये सब पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग, टेंशन नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रिया विशेषण में मान लीजिए आ गया धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना। तो धीरे धीरे क्या बता रहा है कि कैसे चल रहा है? वो धीरे धीरे से पता चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पे ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब लास्ट देखते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में आपको बता रखा है, जब आपने अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा होगा, विस्मयादि बोधक वाक्य, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था इंटरजेक्शन के बारे में। तो ये वैसे शब्द होते हैं जिनका कोई ऐसे अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये किसी वाक्य के साथ जुड़ जाते हैं, या वैसे भी अगर आप इन शब्दों को देखें तो इनसे आपका एक एक्सप्रेशन निकलता है। ये खुद में एक कुछ भावना व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं हुर्रा, तो आपसे उसका क्या निकल रहा है कि आपको जीत की खुशी मिली है, या ऐसा कुछ आपको कोई खुशी की बात है मतलब। तो ये थे आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब शब्द भेद। ये मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके कई ये 8 वर्गों में होते हैं। मतलब जो भी आप अपनी बात कर रहे हो, अभी मैंने जो भी कुछ बोला अपने मुंह से, वो सारे अगर हम लोग एक एक टुकड़े को देखें, यानी एक एक शब्द के टुकड़े को उठा उठा के देखें, तो वो सारे इन्हीं में से किसी ना किसी श्रेणी में आएंगे। तो जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, तो हमें आइडिया लग जाएगा। तो चलिए वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, और अभी के लिए इतना ही। तो धन्यवाद। और प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। बाय।